गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज 16 अक्टूबर है, अब हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास की स्टार्ट एक पॉजिटिव थॉट के साथ। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये कहा था नेल्सन मंडेला ने। तो हम कल के जो क्वेश्चंस किए थे उनको एक बार क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं उनका। सेतु बंधन योजना जिसके तहत 7 पुलों का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे 7 पुलों का निर्माण किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। कोर कमांडर स्तर की 20वीं बैठक भारत और चाइना के मध्य हुई है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में शुरू किया जा रहा है। स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। आर्थिक गलियारा परियोजना असम से रिलेटेड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 111वां स्थान है। यह इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा यार। सत्यजीत रे फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसको सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अर्बन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी बने। अब हम 16 अक्टूबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम देख लेते हैं। 1948 में भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री भरतनाट्यम की नृत्यांगना हेमा मालिनी जी का आज के दिन जन्म हुआ था। 1968 में भारतीय वंशी हरिगोविंद सिंह खुराना को दवा और शरीर विज्ञान के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा हरगोविंद सिंह खुराना। नेक्स्ट है 2007 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सूचित किया कि भारत असैन्य परमाणु सहयोग में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में संयुक्त है। ये तो कुछ इंपोर्टेंट इवेंट अब देख लेते हैं। 16 अक्टूबर को मनाए जाने वाले दिवस कौन कौन से हैं? तो आज के दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये भी 2 इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो आज के दिन मनाए जाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का शुभारंभ किया है? तो जल पुरस्कार है तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ किया गया है। और ये कौन से जल पुरस्कार? ये 5th जल पुरस्कार है दोस्तों। जल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? जल पुरस्कार की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसके बाद में 2020 में कोविड की वजह से ये नहीं हो पाए थे और अब ये फिर से 2023 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कुछ डिटेल्स देख लीजिए इसकी। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का शुभारंभ किया है। इस पुरस्कार की विजेता सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ जिला को विजेता ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। 2018 में इसकी शुरुआत, ये 4था विनर है इसका मध्य प्रदेश। जल शक्ति मंत्री कौन? फिलहाल गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। जल शक्ति मंत्रालय का गठन मई 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो इसलिए शुरू हुआ है विवाद से विश्वास योजना का। ये देख लीजिए इसका लोगो है। अगर हम बात करें विवाद से विश्वास का, तो यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। फिलहाल सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित श्रीमती शिवशंकरी निम्नलिखित में से किस भाषा की लेखिका है? तो ये कौन है? एक तो ये देख लीजिएगा, शिवशंकरी इनको मिला है के बिरला सरस्वती सम्मान। इस सम्मान की बात करें तो यह 1991 में शुरू किया गया था दोस्तों, और पहला सम्मान हरिवंश राय बच्चन को मिला था। बच्चन को इससे सम्मानित किया गया था 1991 में। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में जो अच्छा साहित्य होता है उसको प्रदान किया जाता है। अब हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। शिवशंकरी को 2022 में उनकी आत्मकथा
सूर्य वंशमस के लिए यह सम्मान दिया गया। उन्हें एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए की इसमें इनामी राशि होती है दोस्तों सरस्वती सम्मान में, और एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। 1991 में ये शुरू हुआ था। पहली सरस्वती सम्मान महिला विजेता है बालमणि अम्मा, और प्रथम सम्मान के विजेता है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के प्रयासों के प्रति जागरूकता में वृद्धि के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का फॉल उत्सव कब मनाया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, जो ये है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस लिए मनाया जाता है? प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके प्रयासों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। अगर आपकी बात इसकी थीम की बात की जाए तो वाटर सस्टेनेबल बर्ड लाइफ इसकी थीम है। 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रवासी पक्षियों को समर्पित एक दिन पर इसका विचार किया था। राष्ट्रीय पक्षी दिवस की बात की जाए तो यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अक्टूबर माह में हम देख लेते हैं जो अभी तक जो इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये तो आपको पता ही होगा, गांधी जी से रिलेटेड जो अहिंसावादी थे तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस इम्पोर्टेंट रहेगा। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पीयूष गोयल ने पीएम गति शक्ति के लिए कितने वर्ष पूरे होने पर पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया है? तो ये पीएम गति शक्ति किस लिए है दोस्तों? पीएम गति शक्ति केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में पीएम गति शक्ति के 2 वर्ष पूरे होने पर शक्ति सार संग्रह जारी किया है। सार संग्रह में देश भर में पीएम गति शक्ति को अपनाने और इसके लाभों को दर्शाने वाले कुछ सर्वोत्तम उपयोगों के मामले शामिल थे। अगर हम बात करें तो यह है 15 अगस्त, यह स्कीम 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागपट्टिनम तो किस देश के कामकेशनथुरई के बीच नौका सेवाओं के शुभारंभ किया गया है? तो यह शुभारंभ हुआ है दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य, और इसका शुभारंभ तमिलनाडु के नागपट्टिनम से हुआ है, और इसको भारतीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। भारत और श्रीलंका राजनयिक और आर्थिक संबंधों के बीच एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कामकेशनथुरई के बीच नौका सेवाओं का शुभारंभ हुआ है। ये देख लीजिएगा कुछ डिटेल्स है इसमें। ये है तमिलनाडु और गल्फ ऑफ मन्नार, भारत और ये 5 स्टेट है दोस्तों। ये अलग करता है, आपको बताइए भारत और श्रीलंका 5 स्टेट के द्वारा अलग होते हैं। इनमें से किसने हाल ही में फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? ये किया है दोस्तों रौनक साधवानी। ये भारतीय प्लेयर है दोस्तों, इंडियन है, जिन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, और प्रधानमंत्री ने इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है। रौनक साधवानी ने हाल ही में जूनियर का खिताब अपने नाम किया। प्रधानमंत्री ने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन दिए। इनके रणनीतिक प्रतिभा और कौशल ने दुनिया को आश्चर्यचकित किया, साथ ही अपने देश को भी गौरवान्वित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में 6वां वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? ये हुआ है नोएडा में। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इन्फिनिटी 2023 का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद के प्रति प्रसिद्ध निम्नलिखित किस राज्य के काजू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये काजू है दोस्तों फेमस गोवा का, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उसको दोस्तों हम सेपरेट से वीडियो बना देंगे, लेकिन जो भी अभी जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको नोट डाउन करते रहिएगा। गोवा में पहली काजू फैक्ट्री का संचालन 1926 में शुरू हुआ था।
और काजूगिरी की पहली खेप 1930 में निर्यात की गई थी गोवा से। 1961 तक काजू संस्करण उद्योग का गोवा में औद्योगिक उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा अकेला गोवा का था। गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है हरिसावन सावंत है, यार देख लीजिएगा। तो ये है डिटेल्स दोस्तों जो GI टैग हाल ही में सम्मिलित हुए हैं। जो बिजनेस तो एक बार आप PDF में देख लीजिएगा। इसके PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएगी आपको। समाचार सुर्खियों के मुताबिक निम्नलिखित किस शहर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाए जाने की योजना है? ये है दोस्तों उदयपुर। तो उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाए जाने की योजना है। उदयपुर कहाँ पे है? उदयपुर राजस्थान में है और इसे भारत का झीलों का शहर भी कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा। वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर साइट्स हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो इंडियन ज्वेलरी फेस्टिवल से रिलेटेड डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। नई दिल्ली में आयोजन हुआ है 15 अक्टूबर से 22 नवंबर तक। पुरस्कार की राशि जो है इसमें 35 करोड़ रुपए। उद्देश्य प्रमुख आभूषण निर्माता, खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों को एक साथ लाना इसका उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? तो ये है दोस्तों गीतांजलि राव। गीतांजलि राव को जिल बाइडेन के द्वारा सम्मानित किया गया है। गीतांजलि राव भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर व्हाइट हाउस में गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह का आयोजन किया गया जिसमें इन्हें सम्मानित किया गया। अमेरिकी प्रथम महिला है जिल बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पे राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह प्रतिमा का अनावरण हुआ दोस्तों उन्नाव में। महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राम की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्नाव में 804 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी इसके साथ लोकार्पण किया गया। और एक पॉजिटिव थॉट के साथ एंडिंग कर लेते हैं। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंदिर भी ख्वाब बन जाए आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।